तो देखिए, अब तक मैंने जितना आप लोग को स्कीम बताया पोस्ट ऑफिस का, वो स्कीम से सभी से अच्छा इसमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस से या गवर्नमेंट बैंकों पे ट्रस्ट है, यानी पोस्ट ऑफिस ही बैंक को साइड कर दीजिए, बैंक में ये स्कीम है भी नहीं, पोस्ट ऑफिस में है। तो अगर पोस्ट ऑफिस पे आप ट्रस्टेड है, यानी आपको भरोसा है उस बैंक पोस्ट ऑफिस पे, तो आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये स्कीम का नाम क्या है और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितने दिन के लिए करना है, कितना करेंगे तो कितना मिलेगा, ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इस स्कीम का नाम क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए तो एनएससी कहा जाता है। अगर इसको पूरा नाम लिया जाए तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखिए, तो ये वर्क किस प्रकार से करता है, तो ये लमसम में आप लोग को अमाउंट डिपॉजिट करना है। जैसे कि आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी एक ही बार अमाउंट आप लोग को इन्वेस्ट करना है। फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले काफी अच्छा है, क्योंकि अगर वहां पे 5 साल के लिए आप डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे आप लोग को मैक्सिमम 7.5% दे रही है पोस्ट ऑफिस। और बैंक की बात करें तो 7% के नीचे या फिर 7% ही दे रहा है। ठीक है, लेकिन पोस्ट ऑफिस 7.5 दे रहा है, तो उससे भी ये ज्यादा दे रहा है इंटरेस्ट, ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें 5 साल के लिए करना है लमसम, यानी एक ही बार जमा करना है। ठीक है, अगर इसकी फ्यूचर की बात करें तो अगर आप लोग को गवर्नमेंट में मैंने कहा भरोसा है, तो इसको हैंडल भी गवर्नमेंट ही करती है। पोस्ट ऑफिस को हैंडल करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और इसमें गारंटी रिटर्न्स है कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप लोग को ब्याज अगर इतना बताएगा तो उतना ही मिलेगा। ठीक है, कौन अकाउंट ओपन कर सकता है इसमें, तो इसमें इंडियन होना अनिवार्य है, यानी अगर आप इंडियन है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें एक साथ 3 लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट भी खुल सकता है। और माइनर है तो भी आपका नाम से अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन माइनर अगर 10 इयर्स के नीचे है तो आपके गार्डियन यानी पेरेंट्स जो गार्जियन होंगे, माता पिता, वो अकाउंट को हैंडल करेंगे। 10 साल के ऊपर अगर हो जाता है अकाउंट होल्डर, तो खुद अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, यानी खुद अपना अकाउंट होल्डर यानी उसका ओनर बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। और इसकी डिपॉजिट लिमिट की अगर बात करें तो ये देखिए, इसमें मिनिमम 1000 रखा गया है, मैक्सिमम नहीं रखा गया है लिमिट। आप जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो मतलब सीधा सिंपल भाषा में अगर कितना साल हमें जमा करना है तो केवल 5 साल जमा करना है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो मैंने कहा कि एफडी से ज्यादा यानी फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट इसमें आप लोग को मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 7.7 यानी 7.7% से ब्याज मिल रहा है। और एफडी की बात करें तो यहाँ पे जो मिल रहा है आप लोग को 7.5%, यहाँ पे 7.5 से भी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, और इंटरेस्ट कंपाउंडिंग की बात कर ले तो यहाँ पे ईयरली कंपाउंडिंग है। ठीक है, लोन फैसिलिटी की अगर बात करें हम, तो अगर आप चाहिए कि देखिए, अगर आपने डिपॉजिट कर दिया, अगर कोई इमरजेंसी आ गया, आपको पैसा लग ही रहा है, तो अकाउंट को एक तो इसको तोड़ना पड़ेगा, या फिर तोड़ना नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट में रहिएगा तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं होता। लेकिन इसमें लोन फैसिलिटी है कि आप इस एनएससी सर्टिफिकेट को बैंक में जमा कर करके इसके ऊपर आप लोन उठा सकते हैं। अगर जितने का भी है उसमें से भी आप, मतलब वो तो बैंक डिपेंड करता है कि कितना आप लोग को लोन देना है। ठीक है, उस सर्टिफिकेट के हिसाब से तो आप लोग को लोन फैसिलिटी इस पे है, अवेलेबल है। अकाउंट ट्रांसफर की बात करें तो वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस आप अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस। अगर आप यहाँ हैं, कल के दिन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये रही अकाउंट ट्रांसफर की। और नॉमिनी फैसिलिटी की अगर बात करें तो अवेलेबल है, आप नॉमिनी में किसी को रख सकते हैं। अब रही बात कि कितना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो कितना मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा कि एफडी से ज्यादा मिलेगा, तो मैं एफडी का भी आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि एफडी में कितना मिल रहा है और यहाँ पे कितना मिल रहा है। सेम ड्यूरेशन लेंगे, यानी सेम हम साल लेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो इसमें मैंने लगा दिया, ये रहा 1 लाख। ठीक है, 7.7 चालू है 5 ईयर्स के लिए, यानी 5 साल के लिए किया हमने। 1,45,000 तकरीबन यहाँ पे पैसे हमारा बन रहा है, 1,45,000, 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, अब चलिए, अब मैं आप लोग को लेके चलता हूँ एफडी पे। ठीक है, तो देखिए, अब हम यहाँ पे भी अमाउंट सेम लेते हैं, 1 लाख रुपए मैं यहाँ भी डाल देता हूँ, यहाँ भी 5 साल कर देता हूँ
और यहाँ 7.5% दिखा रहा है, तो हमें 7.5% लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमें कितना मिल रहा है, 7% यहाँ पे शो कर रहा है, तो हमने 7.5% से कैलकुलेट किया। तो देखिए यहाँ पे 1,38,567 रुपए, मतलब इतना ही मिल रहा है। तो इसे हमें क्या होता है कि वहां पे ज्यादा मिल रहा है, तकरीबन हमें 6-7 हजार रुपए लगभग वहां ज्यादा मिल रहा है। तो सेम ड्यूरेशन है, यानी 5 साल वहां भी 5 साल यहाँ भी, तो इससे बेस्ट है। लेकिन आप लोग एक बार रिसर्च जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे कहने पे कर लेना ये अच्छा नहीं होगा। आप लोग जाइए एक बार वहां भी इंक्वायरी कीजिए, लेकिन जो मैंने बताया वही वहां भी बताएंगे। तो इसलिए वीडियो पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि हम अच्छा वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग फिर भी उसके बावजूद भी चैनल पे जो आते हैं और चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना दूसरे को किसी को वीडियो शेयर करते हैं। तो उससे होता क्या है कि व्यूज आता नहीं और हमारा भी हौसला मतलब डाउन हो जाता है कि हम वीडियो बनाए या ना बनाए, ऐसा हो जाता है। तो